राजनीति से इस वक्त एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। फातिमा तहीलिया एक ऐसा नाम जो अब तेजी से सुर्खियों में है। पेराम्ब्रा सीट पर जबरदस्त जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने टीपी रामाकृष्णन जैसे दिग्गज नेता को हराया जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मजबूत चेहरों में से एक माने जाते हैं। ये जीत इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि पेराम्ब्रा सीट को वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है, एक ऐसा किला जो पिछले करीब 55 सालों से अजेय था। लेकिन फातिमा तहीलिया ने न सिर्फ इस किले को ढहाया बल्कि एक साथ दो बड़े इतिहास भी रच दिए। पहला, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 75 साल के इतिहास में पहली महिला विधायक बनी है, और दूसरा, उन्होंने उस सीट पर जीत हासिल की है जहां दशकों से सीपीआईएम का दबदबा था। अब जरा आईयूएमएल की राजनीति को समझिए। ये पार्टी लंबे समय तक सिर्फ पुरुष उम्मीदवार देने के पैटर्न के लिए जानी जाती रही है। इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को मौका दिया। 1996 में कमरुनिसा अनवर और 2021 में नूरबीना रशीद, लेकिन दोनों ही चुनाव नहीं जीत पाई। ऐसे में फातिमा तहीलिया की जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि पार्टी की सोच में बदलाव का भी बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं फातिमा तहीलिया के सफर की। पेशे से वो वकील और कोझिकोड नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं। फातिमा का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। वो शुरुआत से ही मुखर रही हैं, खासकर महिलाओं के अधिकार और राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर। 2022 में वो उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर लैंगिक न्याय की मांग उठाई। वो हरिता नाम के संगठन की संस्थापक राज्याध्यक्ष थी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की महिला शाखा है। हरिता ने कॉलेज परिसरों में आईयूएमएल की महिला समर्थकों को एक मंच दिया और फातिमा के नेतृत्व में इस संगठन ने छात्र राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब हरिता की कुछ नेताओं ने एमएसएफ के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। उस समय जब पार्टी नेतृत्व इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, फातिमा तहीलिया खुलकर सामने आई। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें एमएसएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया और हरिता को भंग कर दिया गया। लेकिन फातिमा ने इसे हार नहीं बनने दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीति में महिलाओं की गरिमा और सम्मान के लिए है। यही जुझारूपन आज उनकी पहचान बन चुका है। अब अगर इस चुनाव की बात करें तो शुरुआत में उनकी उम्मीदवारी को एक रिस्की बेट माना जा रहा था। वजह साफ थी, पेराम्ब्रा सीट पर सीपीआईएम का दशकों से कब्जा। लेकिन फातिमा ने अपने अलग अंदाज से चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सीधे लोगों से जुड़ने की रणनीति अपनाई, न सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि एक आम इंसान के रूप में। जैसे जैसे उनका प्रचार तेज हुआ, विरोधियों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। कौमिनते कुट्टी यानी समुदाय की बेटी जैसे नारों के जरिए उनकी छवि को सीमित करने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने उन्हें जमात इस्लामी से जोड़कर विवाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये सारे प्रयास उल्टे पड़ गए। फातिमा तहीलिया की अपील सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं को पार करते हुए व्यापक समर्थन हासिल किया। अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो कई लोग उनकी तुलना ममता बनर्जी से कर रहे हैं। जिस तरह ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वामपंथ के खिलाफ सालों तक संघर्ष किया, उसी तरह फातिमा ने केरल में न सिर्फ एलडीएफ की मजबूत मशीनरी का सामना किया बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर मौजूद पितृसत्तात्मक सोच को भी चुनौती दी। एक नॉर्मल परिवार से आने वाली फातिमा ने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। हिजाब विवाद से लेकर छात्र हितों तक उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां खाई और कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी। आज उनकी ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है बल्कि एक नई राजनीति की शुरुआत मानी जा रही है, जहां युवा, महिला और बेबाक नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल फातिमा तहीलिया मुस्लिम यूथ लीग के सचिव भी हैं, जो आईयूएमएल की युवा शाखा है। उनकी जीत ये भी संकेत देती है कि आईयूएमएल जैसी पारंपरिक पार्टी अब बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व, आंतरिक लोकतंत्र और सामाजिक मुद्दे। एक बात तो साफ है, भारतीय राजनीति में संघर्षशील महिला नेतृत्व की जगह कभी खाली नहीं रहती। जहां एक और ममता बनर्जी का राजनीतिक दौर बदलता नजर आ रहा है, वहीं केरल में फातिमा तहीलिया के रूप में एक नई, निडर और जुझारू नेता का उदय हो चुका है।